इंडी अलायंस, कई राजनीतिक पार्टियों ने फैसला किया हमारे विरोध के, राजनीतिक पार्टियों ने, अब हम लोग मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी को हराएंगे, बीजेपी को पटकनी देंगे। आप देख रहे हैं कि इनके निजी स्वार्थ हैं, आपस में मिलजुल कर भी ये भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, ये एनडीए का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस देश की जनता उनको भी मोए मोए कर देगी, यानी टाई टाई फिक्स कर देगी इंडिया अलायंस को भी। आपने देखा होगा, शायद ही ऐसी कोई सरकार रही हो कांग्रेस की जिस पर कि भ्रष्टाचार के आरोप न लगे हों। यहां तक कि एक दो बार कांग्रेस के मंत्रियों को भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण जेल की हवा खानी पड़ी थी, ऐसे हालात हो गए थे। और यहां तक कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी, बहनों भाइयों, मैं किसी प्रधानमंत्री की कोई आलोचना नहीं करता हूं, क्योंकि मैं मानता हूं प्रधानमंत्री यह व्यक्ति नहीं होता है, संस्था होता है। मैं आलोचना नहीं करता हूं, लेकिन यहां पर राजीव गांधी जी की मजबूरी की मैं चर्चा करना चाहता हूं। राजीव गांधी जी ने एक बार कहा, मैं क्या करूं, मैं ऊपर से 100 पैसा भेजता हूं नीचे, लेकिन बामुश्किल लोगों की जेबों में केवल 14 पैसा 15 पैसा पहुंच पाता है। यह मजबूरी उन्होंने व्यक्त की। लेकिन आपने देखा उस चुनौती को जिससे कि कांग्रेस का कोई प्रधानमंत्री निपट नहीं पाया, उस चुनौती को स्वीकार करने का काम यदि किसी ने किया तो भारत के माता के सपूत नरेंद्र भाई मोदी ने किया। मेरे बहनों भाई, आज आधार, मोबाइल, जनधन की एक ऐसी ट्रीटी बना दी है कि मेरे बहनों भाइयों, आज यदि दिल्ली के बैंक से 100 पैसा चलता है तो 100 का 100 पैसा आपकी जेब में पहुंचता है, एक पैसा भी भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ने पाता है। यह करिश्माई काम भी यदि किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री ने किया है। अब आप चौड़ी चौड़ी सड़कें, हाईवेज की देख रहे होंगे। आज के 10-15 वर्षों पहले भी देखा होगा आपने, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसकी शुरुआत की थी। बाद में कांग्रेस की सरकार आने के बाद काम लगभग पूरी तरह से ठप हो गया था। प्रतिदिन केवल 8 और 9 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हो रहा था, हाईवेज का निर्माण हो रहा था। आज आप सुनना चाहेंगे, कांग्रेस की हुकूमत में जहां केवल 8-9 किलोमीटर हाईवेज का निर्माण हो रहा था, मेरे बहनों भाइयों, आज 38 किलोमीटर हाईवेज का प्रतिदिन निर्माण हो रहा है। यह है हमारी सरकार का करिश्मा। विदेशी मुद्रा भंडार हमारा पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ था। आज $642 बिलियन ये विदेशी मुद्रा भंडार, ये रिकॉर्ड है अपने में, वह भारत के पास है। रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी ने मेरे कंधों के ऊपर सौंपी थी। आपको समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी मिल रही होगी, सीमा पर तैनात हमारे सेना के जवान किस प्रकार का करिश्माई काम कर रहे हैं। हमारे सेना के जवानों ने जो करिश्माई काम किया है, सारे विश्व को यह संदेश चला गया है मेरे बहनों भाइयों कि भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा है, बल्कि भारत अब दुनिया का ताकतवर देश बन चुका है। भारत का यह चरित्र रहा है। भारत ने दुनिया के किसी देश पर न तो कभी कब्जा किया है और न तो भारत ने दुनिया के किसी देश के 1 इंच जमीन कभी हड़पने की कोशिश की है, और न तो दुनिया के किसी देश पर भारत ने कभी आक्रमण किया है। लेकिन आज भारत ने अपनी वह हैसियत बना ली है कि बहनों भाइयों, यदि भारत की तरफ कोई आंख उठाकर देखने की कोशिश करेगा तो मुंहतोड़ जवाब उसका देने की कुव्वत यदि किसी के अंदर है तो हमारे सेना के जवान जो सीमाओं पर तैनात हैं उनके अंदर है। हमारे कांग्रेस के लोग कहते थे कि दूसरे लोगों के धर्म के मामले में आप क्यों बोलते हैं। बहनों भाइयों, चाहे हिंदू की मां बहन हो, चाहे मुसलमान की मां बहन हो, ईसाई की मां बहन हो, पारसी की मां बहन हो, सबको हम सम्मान के नजरिए से देखते हैं। कोई बुरा माने या अच्छा माने, हम इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते किसी भी जात, किसी भी पंथ और किसी मजहब की हमारी कोई बहन हो और शादी होने के बाद 3 बार तलाक 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 बोलकर कोई उसकी छुट्टी कर दे।
संकल्प लिया था कि 3 तलाक की प्रथा को समाप्त करेंगे और आपने देखा कि डंके की चोट पर हम लोगों ने 3 तलाक की प्रथा को समाप्त कर दिया। मेरे बहनों, हम लोग जाति, पंथ अथवा मजहब के आधार पर राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग इंसाफ और इंसानियत के आधार पर राजनीति करने वाले लोग हैं। चाहे कोई किसी जात का हो, कोई पंथ का हो, मजहब का हो। भारत में जितने भी धर्मावलंबी हैं, सभी धर्मों का हम सम्मान करते हैं। चाहे कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, पारसी हो, कोई हो, सभी का हम सम्मान करते हैं। उसके साथ हम लोग कभी छेड़छाड़ नहीं करते। लेकिन यह लगा हम लोगों को कि माताओं बहनों की इज्जत अस्मत यह सुरक्षित रहनी चाहिए, इसलिए हम लोगों ने संकल्प लिया था और हम लोगों ने इस काम को किया है। हम लोगों ने कहा था हमारी सरकार बनेगी तो हम नागरिकता का कानून बनाएंगे। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं, गृह मंत्री बनने के बाद मैंने यह सिलसिला प्रधानमंत्री जी से बात करके प्रारंभ किया था। लेकिन राज्यसभा में स्पष्ट बहुमत होने के बाद न होने के कारण लोकसभा में तो वह बिल पास हो गया था, लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हो पाया था। बाद में हमारे मित्र अमित जी जब गृह मंत्री बने, तब उन्होंने इस जिम्मेदारी को अपने कंधों पर लिया और नागरिकता का कानून संसद के दोनों सदनों में पूर्ण बहुमत के साथ बहनों भाइयों पारित हो गया। गोले, मिसाइल दुनिया के दूसरे देशों से खरीदते थे, आयात करते थे, लेकिन हमारे देश के वैज्ञानिकों ने करिश्मा किया है। अभी एक दिन पहले ही आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा, 2014 के पहले जहां केवल 800-900 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट होता था हथियारों का, दुनिया के दूसरे देशों को हम भेजते थे। आज हमारी यह हैसियत बन गई है कि हम तोप भी भारत की धरती पर बना रहे हैं, भारतीयों के हाथों से बना रहे हैं, गोले भी बना रहे हैं, भारत की धरती पर भारतीयों के हाथों बना रहे हैं, मिसाइल भी बना रहे हैं, भारत की धरती पर बना रहे हैं और भारतीयों के हाथों से यह मिसाइल बनाने का काम कर रहे हैं। और भारत की आवश्यकताओं को भी पूरा तो कर ही रहे हैं, लेकिन दूसरे दुनिया के दूसरे देशों को भी हम इसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम निर्यात कर रहे हैं। आपने पढ़ा होगा 21,000 करोड़ रुपए का निर्यात भारत ने किया है। तो गोले, मिसाइल, टैंक, फाइटर प्लेन, पहले ये कोई कल्पना नहीं करता था। ये सब सारे करिश्माई काम लगे। Subscribe to One India channel and never miss an update.